हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। यार मैं आज आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसकी जीडीपी रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस कंट्री की टेक्नोलॉजी बाकी सभी कंट्रीज को टक्कर दे रही है और जिस कंट्री में बच्चों के लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जापान के पड़ोसी देश के बारे में जिसका नाम है साउथ कोरिया। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो कि पूर्वी एशिया में स्थित है और इस देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश की कुल आबादी है 51 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। इस देश के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया में भी स्वतंत्रता दिवस भारत के तरह ही 15 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर 14 मार्च को व्हाइट डे मनाया जाता है। ये दिन वैलेंटाइंस डे के समान ही होता है, लेकिन इसमें पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं पुरुषों को उपहार और प्रपोज किया करती है। व्हाइट डे वैलेंटाइंस डे की तरह ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये इसके विपरीत है और महिलाओं के लिए आरक्षित है। जापान की तरह ही यहाँ पर भी 4 अंक को अशुभ माना जाता है। कोरिया वासियों के अनुसार 4 अंक मृत्यु का प्रतीक है। दरअसल इस अफवाह का जन्म जापान में हुआ था, जो कि चाइना होते हुए साउथ कोरिया में पहुंच गया और फिर यहाँ के लोगों द्वारा भी इसे अपना लिया गया। साउथ कोरिया में आपको धूम्रपान करने, अल्कोहल पीने या वोट देने के लिए 19 साल की आयु का होना होगा, क्योंकि साउथ कोरिया में ये सब 19 साल की आयु के बाद ही वैध होता है। इस देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल है। इस कंट्री के 2 फेमस ब्रांड्स है सैमसंग और हुंडई, जिसको कि आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। और यहाँ पर दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा विख्यात हो चुकी है और आप ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जानते होंगे जिन्होंने की प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भी महारत हासिल है। इस कंट्री को प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की लगभग 92% आबादी शहरों में रहती है और मात्र 8% आबादी का निवास यहाँ पर गाँव में है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 70% लोग गाँव में रहते हैं। दक्षिण कोरिया की सबसे लोकप्रिय खेल है टाइकेंडो, जो कि लगभग 2000 साल पहले से चली आ रही है। टाइकेंडो एक मार्शल खेल है और इसका शाब्दिक अर्थ है पैर और मुट्ठी का रास्ता। 2019 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दक्षिण कोरिया में 23% लोगों की पसंदीदा खेल फुटबॉल है। साउथ कोरिया में वीडियो गेम्स बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और आपको जानकर ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इनके लिए स्टेडियम भी बुक किए जाते हैं और इसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। गाइस, हम सभी को पता है कि इंसानों की पहचान उसके व्यवहार से होती है, लेकिन दक्षिण कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण कोरिया में इंसानों की पहचान उसके ब्लड ग्रुप से होती है। यहाँ के लोग ब्लड ग्रुप से पता करते हैं कि एक इंसान अच्छा है या बुरा। आमतौर पर हमारे या पश्चिमी दुनिया में ऐसा पूछा जाता है कि तुम्हारी राशि क्या है, लेकिन दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों में लोग आपस में ये पूछते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है, बजाय कि तुम्हारी राशि क्या है। तो आखिर ये चलता कैसे है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ के लोग जिनके ब्लड ग्रुप्स ए हैं, उनको किसानों के रूप में देखा जाता है, जो कि वफादार, संवेदनशील, रचनात्मक और जुनूनी होते हैं। दोस्तों आप लोग जेटली को तो जानते ही होंगे, जिनका भी ब्लड ग्रुप ए है। वहीं अगर हम बात करें टाइप बी ब्लड ग्रुप की, तो ये लोग हंटर और खानाबदोश होते हैं और ये लोग पशु प्रेमी, रचनात्मक, लचीले, व्यक्तिवादी और भावुक होते हैं। उसी तरह टाइप ए बी के लोग ह्यूमनिस्ट होते हैं, जो कि शांत, तर्क संगत और सहानुभूति पूर्ण होते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैकी चैन। आगे है टाइप ओ, जो कि वॉरियर कहलाते हैं। ये लोग मजबूत, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी होते हैं। हालांकि ब्लड ग्रुप के इस सिद्धांत को साबित करने के लिए अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मजेदार विषय है, जिसकी चर्चा दक्षिण कोरिया में हमेशा की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ की जीडीपी की, तो यह है 1.6 ट्रिलियन USD, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गाइस, अब तक हमने बस लड़कियों को मेकअप करते देखा है, लेकिन अगर हम लड़के मेकअप की बात करें तो हम मेकअप के नाम पर बस एक फेयरनेस क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, मैं उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेकअप लगाकर कजरारे और मुजरारे वाले वीडियोस बनाकर उन्हें इंटरनेट पर डालते हैं। मैं तो उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो कि कॉमन लड़कों की लिस्ट में आते हैं। तो दक्षिण कोरिया के लड़कों को मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वे साल में तकरीबन 900 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स बस मेकअप करने में खर्च कर देते हैं और यह आंकड़ा दुनिया में पुरुषों द्वारा कुल उपयोग किए जाने वाले मेकअप की कीमत का 25% है। दक्षिण कोरिया के शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त है और यहाँ के शिक्षक की एक महीने की सैलरी $3000 से भी अधिक है। दक्षिण कोरिया में बच्चे पैदा होने पर उसे 1 दिन की बजाय 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोगों का यह मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने का समय बिताता है और इसी कारण से बच्चा पैदा होने पर उसे 1 दिन के बजाय उसे 1 साल का मानते हैं। ये सब बातें तो हो गई, चलिए अब जरा खाने पीने की बात भी कर ली जाए। साउथ कोरिया की प्रमुख फसलें हैं चावल और रूट, और आपको जानकर यह बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि विश्व की लगभग 90% समुद्री मछली का निर्यात दक्षिण कोरिया से ही होता है।
साउथ कोरिया की मुख्य पकवान किमची है और कहते हैं इसे 250 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। तो अगर आप कभी कोरिया जाते हैं तो कम से कम 10-15 अलग अलग तरीकों से बनाए गए किमची को जरूर ट्राई कीजिएगा। एक और हैरानी की बात यह है कि दक्षिण कोरिया के लोग कुत्ते का मांस भी खाते हैं, लेकिन अब दक्षिण कोरिया में इसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है और कहते हैं जल्दी यहाँ के लोग इस घिनौनी आदत को छोड़ देंगे। तो अब करते हैं जरा पीने की बात। शराब पीने के मामले में दक्षिण कोरिया दुनिया में 17वें स्थान पर है। यहाँ पर औसत शराब की खपत प्रति वर्ष 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है। मतलब यहाँ के लोगों में डेली शराब पीने की आदत नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। एक और बात कि दक्षिण कोरिया में लड़कियों के हाथों को चूमना या फिर लड़कियों को खुलेआम गले लगाना यहाँ पर एक आम बात है, लेकिन कुछ कंट्रीज में इसे खुले में करना एक विवादजनक बात हो सकती है। हम सभी ने यूट्यूब पर गन्नम स्टाइल गाना तो देखा ही है। मैं आपको बता दूं कि यह गाना साउथ कोरिया का ही है और यह गाना 2017 से पहले यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला गाना था, जिसका रिकॉर्ड 2017 में डेस्पेसितो सॉन्ग ने तोड़ दिया था। सो गाइस, आई होप दक्षिण कोरिया की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी राय है हमें कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। धन्यवाद।